Hello everyone, I am Divya Singh and currently I am posted as a primary teacher under MP गवर्नमेंट और 2023 में मैंने वर्ग 3 एग्ज़ाम निकाला था और मैं प्राइमरी टीचर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुई थी। मैं जैसा कि व्यापम और MPPSC के मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं, परंतु आज जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो वर्ग 3 के बारे में है। वर्ग 3 का रिजल्ट आप लोग सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरा। ये 150 मार्क्स का हुआ था जिसमें से मैंने 123 मार्क्स ऑब्टेन किए थे। और कई लोगों ने मुझसे पूछा, जैसे लोग मुझसे मिलते हैं पूछते हैं कि मैम आपने कैसे इसका एग्ज़ाम निकाला, और लोगों के अंदर में कई तरीके की भ्रांतियाँ और बहुत सारे मतलब डर होते हैं कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगता है, नहीं निकलता है, ऐसी कई सारी चीज़ें। तो उन्होंने मुझसे पूछते हैं कि मैम आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने कैसे निकाल लिया? और मैंने बहुत कम समय में तैयारी करके वर्ग 3 का एग्ज़ाम निकाल लिया था। मैंने जो अपना तैयारी की थी, मुझे मुझे याद है 40 डेज़ का मेरा एक स्ट्रैटेजी थी, मैंने उसी हिसाब से काम किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो जब हम वर्ग 3 के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें मेनली 4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब हम धीरे-धीरे देखेंगे उसमें क्या-क्या है। लेकिन सबसे पहला और जो मेन पॉइंट है वो है सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें सबसे पहले तो सिलेबस को समझना चाहिए कि हम किस बारे में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे मतलब जो पेपर होगा उसमें क्या समझ की ज़रूरत है। तो वो हम कब जानेंगे, जब हम सिलेबस को पढ़ेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि गए श बुक शॉप पे गए, वहाँ से बस उन्होंने बोला कि भैया वर्ग 3 की किताब दे दीजिए। अब वो वर्ग 3 की किताब तो मिल गई, लेकिन उसमें कई ऐसे सारे टॉपिक होते हैं जो कि हमको नहीं पढ़ने हैं, या वो हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं, लेकिन क्योंकि हम सिलेबस देखते नहीं हैं, या हम सिलेबस देखें तो बस ऐसे देख लिए, उसको समझने की कोशिश किए नहीं। इस कारण से क्या होता है कि बस वो जो बुक में लिखा है वर्ड टू वर्ड हम पढ़ लेते हैं, और फिर वो क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो हमें याद भी नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें वर्ग 3 का सिलेबस समझना है। तो जो वर्ग 3 का सिलेबस होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें 5 टॉपिक होते हैं। पहला चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट हो गए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से सब सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हो गया मैथ्स, और फिर हो गया एनवायरमेंटल साइंस। इस तरीके से 5 पार्ट में बँटा होता है और सबका इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को ज़्यादा वेटेज दिया गया है और किसी एक को कम। यानी कि हमारे लिए पाँचों पार्ट जो हैं, पाँचों टॉपिक हैं, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो हमें इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम सबको इक्वल वेटेज दें, किसी एक को ना कम ना किसी एक को ज़्यादा। अब जब हम सिलेबस समझ लिए कि उसमें क्या-क्या पॉइंट हैं और वो हमसे क्या पूछ रहा है, तो सिलेबस समझने के बाद जो दूसरी चीज़ आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हमें ऐसे करना है कि अब हमारे पास क्या टाइम है, हम जॉब वाले हैं या हम घर में रह रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। 6 आवर्स या 8 आवर्स का आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। उसके हिसाब से आप उसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि जो टॉपिक आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा हो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, या पहले उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, या जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे या कंफर्टेबल हो आप जिस भी तरीके से, उस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर मैं अपनी इंडिविजुअली अपनी बात करूँ कि मैंने कैसे किया था, तो मैंने ये किया था कि मैंने सबको इक्वल टाइम दिया था। हाँ, लेकिन मुझे मैथ्स में और बाकी टॉपिक के अपेक्षा अगर देखा जाए कंपैरिज़न में, तो मुझे मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मुझे मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। तो मैंने क्या किया कि मैथ को बाकी टॉपिक के कंपैरिज़न में मैंने मैथ को ज़्यादा टाइम दिया, और कई बार मैंने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए, उसकी पेडागॉजी के बारे में पढ़ा। तो आप भी इस तरीके से चाहें तो कर सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको ज़्यादा टाइम दीजिए औरों की अपेक्षा। और अगर आपको सब बराबर लगता है तो फिर सबको बराबर इक्वली टाइम दीजिए, जितना भी आप दिन में दे सकते हैं टाइम। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई। ये आप अपने हिसाब से इंडिविजुअली टाइम मैनेज कर सकते हैं, आपको किस टाइम पे पढ़ना है। दिन में आप पढ़ सकते हैं कि आप रात में पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर आपने शेड्यूल बना लिया है, तो कैसे भी करके आप जितना भी आपने उस दिन का टारगेट बनाया है, आप उसको उस टाइम में कंप्लीट कीजिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, किसी मान लीजिए कोई काम आ गया या कुछ आ गया, तब की बात अलग है। आप उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, फिर एक 1-2 आवर्स आप और उसमें अपने शेड्यूल में ऐड करिए नेक्स्ट डे, लेकिन उसको टाइम पे कंप्लीट कीजिए जो भी आपने टारगेट बनाया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आप जो है तो वर्ग 3 का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप उसको ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। फिर जब आपने टाइम मैनेज कर लिया, सिलेबस भी समझ लिया, अब तो टाइम भी मैनेज कर लिया, तो अब क्या बचा? तो अब बचा रिवीजन।
और रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप पूछें मेरे से कि सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यही बोलूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपकी समझ बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों की, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई सारी बुक खरीद लेते हैं कि अरे मैम इसमें ये चीज़ नहीं है तो हम इस बुक से पढ़ लेंगे, इसमें ये नहीं, ये नहीं। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि सब आप कोई भी बुक खरीदेंगे उसमें ऑलमोस्ट हर टॉपिक होगा। हाँ, ये हो सकता है किसी में एक टॉपिक ना हो तो दूसरे में हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक खरीदिए किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उस 2 बुक को कम से कम 10 बार रिवाइज़ कीजिए। आप जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो रिवीजन बार-बार करिए। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसको रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए और अपना टाइम शेड्यूल भी ऐसे बनाइए कि एग्ज़ाम आते तक आप उसको 3-4 बार बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, आपके पास इतना टाइम रहे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है और हमेशा ध्यान दीजिए कि रिवीजन ज़रूर कीजिए। फिर चौथा आता है, रिवीजन भी कर लिए, टाइम मैनेज भी सब कुछ हो गया, फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो हम चौथा देखते हैं अभ्यास और टेस्ट सीरीज़। हम हमेशा क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट को कई बार तो लोग बात सिलेबस तक नहीं समझते हैं, सिलेबस नहीं देखते हैं और टेस्ट सीरीज लगाने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं मैम हमारे तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं। अरे तो जब तक आप भाई आप पढ़ोगे ही नहीं, जब तक आपने पढ़ा ही नहीं, आपने रिवाइज ही नहीं किया, तो आप उसके बारे में जानोगे कैसे, टेस्ट कैसे दोगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके नंबर कम ही आएंगे और उससे क्या होगा, एक डिसअपॉइंटमेंट होगा, आप मोटिवेट नहीं होगे पढ़ने के लिए और इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे आप पढ़ाई ही नहीं करोगे, बोलोगे अरे मैम मेरे तो नंबर ही नहीं आते। अरे तो भाई पहले पढ़ो, पहले सिलेबस समझो, फिर पढ़ो, फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपका जब सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए और आप रिवीजन करने स्टार्ट कर दें तो आप हमेशा टेस्ट सीरीज भी साथ में लगाते जाएं। आप चाहे तो 1 या 2 टेस्ट सीरीज या 3 टेस्ट सीरीज इनफ होती हैं वर्ग 3 के एग्जाम के लिए। आप 2 या 3 टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। आप चाहें तो ऑफलाइन मीडियम भी चूज कर सकते हैं या तो ऑनलाइन भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती हैं। आप दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप उन दोनों में अभ्यास और टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज लेकिन लगाते टाइम टाइम लिमिट का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हैं, किसी बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा स्टॉप वॉच का यूज़ करें। स्टॉप वॉच से देखें कि आपका जो टाइम लिमिट है उससे ज़्यादा ना हो। और अगर आप मोबाइल में दे रहे हैं तो उसमें तो वैसे भी टाइम लिमिट सेट ही रहता है। ये चारों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे, निश्चित ही आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब एलिजिबिलिटी टेस्ट तो हो चुका है प्राइमरी टीचर का, अब सिलेक्शन टेस्ट होने वाला है। तो कई बच्चे कहते हैं मैम सिलेक्शन टेस्ट का तो अभी सिलेबस ही नहीं आया, हम किस हिसाब से तैयारी करें? तो अभी मैंने वर्ग 2 का भी प्री क्वालिफाई किया है और मेंस मैंने अभी दिया, सिलेक्शन वाला टेस्ट अभी मैंने दिया जिसमें मेरे 79 मार्क्स हैं। तो मैंने देखा है कि जो सिलेबस पहला होता है क्वालिफाइंग पेपर का, वही सिलेबस सिलेक्शन वाले में भी होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि उससे चाइल्ड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी और पेडागॉजी को रिमूव कर दिया जाता है। तो आप भी ये मान सकते हैं, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि वर्ग 3 का जो सिलेबस आएगा सिलेक्शन टेस्ट का, उसमें से शायद पेडागॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी को रिमूव किया जाएगा। उसके अलावा बाकी और जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो वही रहेगा। तो आप उसमें अपनी तैयारी मजबूत कीजिए और बाकी मेरे तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। और जो भी आपको और जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, अगर आप उनके बारे में भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट पे बताइएगा। थैंक यू।